कमरे में शैम्पू, बॉडी वॉश सहित कई विविध वस्तुएं थीं और एक बड़ा लाल बेसिन जो आमतौर पर 70 और 80 के दशक में देखा जाता है। इसके अलावा कोने में एक जल निकासी आउटलेट था, इसलिए उन्हें उस जगह में बाढ़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुख्य चिंता यह थी कि अन्य लोग इसे पीते थे, अन्यथा नहाने के पानी का उपयोग वास्तव में व्यापार के लिए किया जा सकता है। नहाने के बाद वे तीनों नए कपड़े में बदल गए, बहुत साफ और तरोताजा लग रहे थे। मुख्य बात यह थी कि ब्लैक स्टॉकिंग्स और कंफर्ट लेवल को बूस्ट करने के लिए कुछ वस्तुओं को ठीक से सुसज्जित किया जाना था, अन्यथा अगर दोनों लड़कियों का कंफर्ट लेवल गिर जाता है तो सुधीर कपूर का दिल टूट जाएगा। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सनाया कुरैशी का कंफर्ट लेवल बढ़कर 93 हो गया, जबकि श्रेया कल्शन का 97 हो गया। तो वास्तव में श्रेया कल्शन का अपीयर बेस्ट कंफर्ट लेवल पिछले कुछ दिनों में कुछ कम हो गया था, लेकिन पर्सनैलिटी में कंपैटिबिलिटी ने इसकी भरपाई की। हालांकि उसकी आंखों में वह तिरस्कारपूर्ण, कुछ हद तक क्रोधित छोटा नजर काफी संतोषजनक था। आखिरकार वे एक बिस्तर साझा कर रहे थे और एक साथ सो रहे थे। उसे डर था कि वह परेशानी का कारण बन सकती है, जो कुछ हद तक परेशान करने वाला था। और चूंकि वे शानदार होने जा रहे थे, इसलिए वे सभी तरह से भी जा सकते थे। सुधीर कपूर ने एक और छोटी सी मेज निकाली, उस पर इंस्टेंट हॉट पॉट, बियर, मैरिनेट किए हुए चिकन लेग्स और अन्य स्नैक्स का एक गुच्छा रखा। यह सब करने के बाद सुधीर कपूर अचानक ठिठक गए। लानत है! कमरे के मालिक के रूप में उसे यह सब क्यों करना चाहिए? उन्होंने सीधे दोनों लड़कियों को काम संभालने का आदेश दिया और सेटअप जल्दी से व्यवस्थित किया गया। सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट गर्मी से भर गया क्योंकि तीनों ने चैट करते हुए खाना खाया। चैट रूम में फोटो लाइव स्ट्रीम पर भी नजर रखी। खाना खाते ही सनाया कुरैशी अचानक रोने लगी। सनाया कुरैशी, क्या गलत है? श्रेया कल्शन ने आश्चर्य से पूछा। यह बहुत स्वादिष्ट है। सनाया कुरैशी के मुंह के चारों ओर गर्म बर्तन से लाल तेल था और वह सिसक रही थी। भले ही मैं अब मर जाऊं, यह इसके लायक होगा। वाह, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। श्रेया कल्शन ने अपनी छाती थपथपाई। पफ, मरने की बात मत करो, हम तीनों निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। शायद 4, 5, 6, 7, 8। सुधीर कपूर ने चुपचाप अपने आप को जोड़ा। सनाया कुरैशी के रोने से श्रेया कल्शन को और भी यकीन हो गया कि सुधीर कपूर को फॉलो करना सही विकल्प था। यह फ्रीलोडर जीवन शैली बहुत अच्छी थी। आप जानते हैं, घर पर लेटना वास्तव में शांतिपूर्ण समाज में कई लोगों की इच्छा थी और अब उन्होंने वास्तव में इसे एक जीवित रहने के खेल में हासिल कर लिया था। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे अपनी चाल चल रहे हैं। गलियारे में कुछ लोग दूर से ही देख रहे थे। डेविड और उनका समूह सफल हुआ या असफल हुआ, इसका सीधा असर सभी खिलाड़ियों के जीवन और मृत्यु पर पड़ा, इसलिए हर कोई बेहद चिंतित था। कुछ ने दूर से देखा, जबकि अन्य मुख्य समूह के पीछे पीछे रहे। ध्यान से सोचते हुए, हालांकि डेविड के समूह में केवल 20 लोग थे, उनमें से प्रत्येक ने वायरस प्रतिरक्षा औषधि ली थी और युद्ध का अनुभव था। इन 20 से अधिक लोगों को कम मत समझो, हालांकि वे लाश से अधिक थे। एक कहावत है जो अच्छी तरह से चला जाता है। आप इंसानों से लड़ सकते हैं, लेकिन आप इंसानों के साथ लड़ाई का शेड्यूल नहीं कर सकते, खासकर समूह विवाद नहीं। जब अनुसूचित झगड़े की बात आती है, तो दुनिया की कोई भी प्रजाति इंसानों को नहीं हरा सकती है। मुझे उम्मीद है कि डेविड का समूह सफल होगा, उन्हें उन विकसित लाश को मारना होगा। ज़ोंबी संख्या लगभग समान है, हम कल रात जीते थे, इसलिए यह अब संभव होना चाहिए। इसके लिए जाओ, बहन हिमांशी। हर कोई आशा से भरा हुआ था और बेहद चिंतित था। नकुल कांपते हुए वेंटिलेशन शाफ्ट में छिप गया। वह डेविड के समूह को अंधेरे में आते हुए देख सकता था, लेकिन वह खिलाड़ियों की जीत की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं था। व्यायामशाला लाशों से भरी हुई थी। डेविड के समूह ने स्वेच्छा से अपने रक्षात्मक लाभ को छोड़ दिया था और बाहर लड़ने का विकल्प चुना था, जिससे यह बहुत संभावना थी कि उन्हें एक लहर में लाश द्वारा मिटा दिया जा सकता है। डेविड के समूह को यह भी पता था, खुले मैदान में लड़ना उनके लिए बहुत नुकसानदेह था, लेकिन उनके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अलावा वे सीधे चार्ज करने की योजना नहीं बना रहे थे। टैप टैप करें।
एक विशाल शक्ति ज़ोंबी ने असामान्य शोर सुना, उसका शरीर हिल गया, फिर उसने मुड़कर डेविड के समूह को देखा। यह तुरंत दहाड़ता है और आगे बढ़ता है। एक पुरुष छात्र ने डंबल बार को जमीन पर पीटना बंद कर दिया। विशाल शक्ति ज़ोंबी को देखा, उसकी आंखों में डर की एक झिलमिलाहट थी। जब जाइंट स्ट्रेंथ ज़ोंबी ने हमला किया तो समूह तुरंत तितर-बितर हो गया, फिर क्लब, लाठी, चाकू और कांटे सभी उस पर आ गए। पलक झपकते ही विशाल शक्ति ज़ोंबी जमीन पर गिर गया, एक पल में चला गया। एक सफेद रोशनी चमक उठी और विशाल के शरीर के बगल में एक बूंद वस्तु दिखाई दी। ऐसे ही इस लय को बनाए रखें, रेविक जेम्स ने बोलते समय अपनी उत्तेजना को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। एक बार जब मनुष्य समूहों में लड़ते हैं तो उनकी युद्ध क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाती है। अभी अभी विशाल शक्ति ज़ोंबी को किसने मारा? डेविड ने मुड़कर पूछा। यह मैं था, मुझे अपने स्कोर में 10 अंक जोड़े गए। एक गोल चेहरे वाले पुरुष छात्र ने अपना हाथ उठाया। डेविड ने सिर हिलाया, जाओ आइटम उठाओ। अनिल सिंह खुश दिखे, बूंद लेने के लिए नीचे झुक गए। अंतिम हत्यारे के पास 30 सेकंड का विशेष पिकअप समय था, उसके बाद अन्य लोग इसे एकत्र कर सकते थे। यह अकेला आपका नहीं है, इसे अपने बैकपैक में मत रखो। शोभित तेवतिया ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा। नहीं, बस इसे बैकपैक में रख दो, इसे ले जाना असुविधाजनक है। डेविड ने जल्दी से कहा, लेकिन हमें अपने पीछे भाइयों को भर्ती करने के लिए प्रतिरक्षा औषधि निकालने की जरूरत है। बोलते समय उसने अपने पीछे बहुत पीछे चल रहे लोगों की ओर देखा। सभी ने समझ गया और सिर हिलाया। समूह ने समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन चैट रूम में एक भर्ती संदेश पोस्ट करने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। चारा और हत्या की लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रही और सभी के बैकपैक भरे हुए थे। लड़ने का यह तरीका बहुत संतोषजनक था। अगर उनके पास शुरू से ही इस तरह की टीम का मुकाबला करने की क्षमता होती तो वे अब किस तरह की स्थिति में होते? यह सोचकर डेविड ने चुपके से आह भरी, फिर जानकारी छिपाने के अपने कार्य के बारे में सोचा, कुछ शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन फिर जल्दी से फिर से ठंडा हो गया। इस खेल में कोमल दिल वाले लोग मरने के लायक हैं। आगे कई लाशें दहाड़ने लगीं क्योंकि वे चार्ज कर रहे थे। डेविड ने अपने विचारों को एक तरफ धकेल दिया और गंभीरता से लड़ने लगा। 84 वरुण, इसके लिए जाओ। 186 तान्या वर्मा, आशा है, वास्तव में आशा है। ये ज़ॉम्बी बेवकूफों की तरह हैं, केवल व्यायामशाला पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 32 याराव कुमार, लेकिन क्या यह और भी भयानक नहीं है? यह भावना कि एक बड़ा बॉस प्रकट होने वाला है, बहुत मजबूत है। 165 तन्मय जेम्स, @यारव कुमार, क्या आपने उनका अनुसरण नहीं किया? आपके पास अभी भी चैट करने का समय कैसे है? 32 याराव कुमार, वैसे भी मैं समग्र स्थिति को नहीं बदल सकता। मैं कुछ कचरा लेने जाऊंगा, मेरी जीवित रहने की दर में थोड़ा सुधार हो सकता है। 84 वरुण, 6। कचरा उठाने के लिए जाना वास्तव में उत्सुकता से इंतजार करने से बेहतर था। खिलाड़ियों ने हर तरह के व्यवहार दिखाए। याराव कुमार जैसे कचरा बीनने वालों के अलावा ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ सभी को एक साथ लाश को मारने के लिए बुला रहे थे। आज आखिरी दिन था, जब तक वे इससे उबर गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरा 200 में सुधीर कपूर ने ट्रिप का एक टुकड़ा अपने मुंह में भर लिया और हल्के से डकार ली। अभी बाहर की स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित होने के अलावा वह एक और समस्या को लेकर भी चिंतित थे। वह यह था कि इतना खाने के बाद जब भोर हुई तो क्या वह सो नहीं पाएगा। यह सोचकर सुधीर कपूर ने खुशी से खाना खा रही दोनों लड़कियों की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक चमक रही थी। समय आने पर उसे पाल नींद विधि का उपयोग करना होगा। सुधीर कपूर, श्रेया कल्शन ने अपनी चॉपस्टिक से एनोकी मशरूम का एक गुच्छा उठाया और फूल की तरह मुस्कुराते हुए सुधीर कपूर को दिया। लवण सिन्हा, क्या आपका पेट भर गया है? क्या आप अपना मुंह कुल्ला करना चाहते हैं? सनाया कुरैशी ने अपने कान से छोटे बालों को अलग कर दिया और सुधीर कपूर को कोमलता से देखा। सुधीर कपूर की मंजूरी मिलने के बाद वह उनके लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश तैयार करने चली गईं। कमरे में बहुत सारी दैनिक आवश्यकताएं थीं, वे व्यावहारिक रूप से एक छोटा सुविधा स्टोर खोल सकते थे।
रात स्याही की तरह अंधेरी थी। डेविड और उसका समूह कदम दर कदम आगे बढ़ा। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी जमीन पर मृत पड़े थे। उनके पीछे, जब तक कमरों में अभी भी लोग थे, वे सभी उनके लिए रास्ता रोशन करने के लिए एक साथ अपनी रोशनी चालू कर देते थे। अंत में, डेविड और अन्य व्यायामशाला के 100 मीटर के भीतर आगे बढ़े और जिम के बाहर की लाशों को ज्यादातर बहला फुसलाकर मार दिया गया था। समूह अपनी सहनशक्ति को ठीक करते हुए जमीन पर बैठ गया। डेविड ने चैट रूम में नकुल को टैग करते हुए मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक तस्वीर भेजी। छवि से पता चला कि व्यायामशाला के अंदर अभी भी कुछ लाशें थीं, जिनमें कई स्तर एक लाश शामिल थीं, और वे 3 विशेष लाश अभी भी खिला रही थीं। हम अंदर जाने से पहले उन 3 लाशों के खाने तक कैसे इंतजार करें? शोभित तेवतिया ने जोर से हांफते हुए कहा। वैसे भी, हमने इतने सारे लाशों को मार डाला है, वे 3 लाश शायद आगे विकसित नहीं हो सकती हैं। हेमंत बैरागी ने सहमति व्यक्त की। हाँ, इस तरह हम उन्हें आपस में लड़ने दे सकते हैं, जबकि हम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे लाशों को मारने के बाद, उसके पैरों में थकावट से दर्द हो गया था और वह वास्तव में आराम करना चाहता था। सही। अगर हम उन लाशों को अन्य लाशों को खाने देते हैं, तो उनसे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। हिमांशी सक्सेना की आंखें चमक उठीं, यह सोचकर कि यह एक अच्छा विचार लग रहा था। नहीं, रेविक जेम्स ने जमकर कहा, अब आराम करना दुश्मन को विकसित होने का समय देना होगा। यहां तक कि अगर वे सफलतापूर्वक विकसित होते हैं, तो वे उतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। आखिरकार, उनमें से केवल 3 हैं। हम बस सीढ़ियों को अवरुद्ध कर सकते हैं। हिमांशी सक्सेना का पीछा करने वाली एक लड़की फुसफुसाई। वह एक पूर्ण फ्रीलोडर थी, जिसे शुरू में हिमांशी सक्सेना के साथ अपने संबंध के माध्यम से एक ज़ॉम्बी प्रतिरक्षा वायरस शॉट मिला था, और उसके पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ॉम्बी इम्यूनिटी वायरस शॉट प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ी यहाँ थे। जो नहीं आएंगे उन्हें जनता का दुश्मन माना जाएगा। यह सुनकर रेविक जेम्स ने भौहें चढ़ा दी और डेविड की ओर देखा। डेविड, तुम भी ऐसा नहीं सोच रहे हो, है ना? डेविड एक पल के लिए चुप हो गया, फिर कहा, तो चलो 3 मिनट और आराम करते हैं। तभी नकुल ने यह देखकर कि वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जल्दी से उन्हें ग्रुप चैट में टैग कर दिया। 33 नकुल, जल्दी आओ, देरी करना बंद करो। चित्र। सभी ने तस्वीर खोली और देखा कि तीनों लाश के शरीर पर अब लाल मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, जो लाल राक्षसों से मिलती जुलती थीं, बहुत भयानक लग रही थीं। इतना भयानक, शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए और इसके बजाय छात्रावास की रक्षा करनी चाहिए, उस लड़की ने कहा जिसने पहले आराम करने का सुझाव दिया था। कभी कभी पीछे हटना एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन अब निश्चित रूप से समय नहीं है। डेविड ने एक गहरी सांस ली और बोला। हालांकि डेविड रेविक जेम्स की तरह डराने वाला नहीं था, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं थी। उनके शब्दों ने हॉकिशकुट का ध्यान लड़की से हटा दिया, अनावश्यक आंतरिक संघर्ष से बचा और सभी को अपनी दिशा की पुष्टि करने में मदद की। माहिरा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो कि ज़ॉम्बी अन्य क्षेत्रों से दिखाई दें, हिमांशी सक्सेना ने डरपोक लड़की से कहा। ठीक है, लड़की तुरंत सहमत हो गई। यह लड़की सिर्फ डरी हुई नहीं थी, वह बुद्धिहीन भी थी। उसके व्यवहार ने तुरंत कई गुस्से में घूरने लगे। वायरस इम्यूनिटी सीरम की एक ट्यूब की क्या बर्बादी है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, यहां तक कि जब एक खेल के माध्यम से तट की कोशिश कर रहे हैं, तो वे इसे ठीक से नहीं कर सकते हैं, और यह शायद वास्तविक जीवन में भी समान है। समूह फिर से एक बड़े गठन में आगे बढ़ा, उनकी गति थोड़ी तेज हो गई। इसमें इतना भयंकर क्या है? डरपोक लड़की चुपचाप बुदबुदाया, फिर जल्दी से छात्रावास में वापस चली गई। अगर लाश वास्तव में एक ही बार में चार्ज हो जाती है, तो उसे दौड़ने का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा, भले ही वह जल्दी चली जाए, हिमांशी सक्सेना, उसकी अच्छी बड़ी बहन, उसे दोष नहीं देंगी। शशश। अंदर अभी भी कई लाशें हैं। आइए योजना पर टिके रहें और उन्हें एक एक करके मारें। रेविक जेम्स की खुरदरी आवाज को जानबूझकर जितना संभव हो उतना नरम किया गया था। सभी ने सिर हिलाया। जैसे ही वे मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, एक पतला लड़का एक लंबी छड़ी पकड़े हुए आगे बढ़ा।
पतला लड़का पेशेवर ज़ोंबी लालच विशेषज्ञ था। वह हमेशा वही था जो सभी को मारने के लिए लाश को लुभाता था। दूसरों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और बहुत मौन रूप से घेरा बना लिया। दुबले पतले लड़के ने व्यायामशाला के अंदर की स्थिति देखी तो वह चौंक गया। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी से सावधानी से जमीन को थपथपाया। एक ज़ोंबी ने अपना सिर घुमाया, केवल एक लहराती लकड़ी की छड़ी देखी, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं। एक पल के लिए झिझकने के बाद वह चला गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, एक आग की कुल्हाड़ी ने उसका सिर काट दिया। रेविक जेम्स ने अपनी आग की कुल्हाड़ी को पुनः प्राप्त किया और अपनी ठुड्डी को पतले लड़के की ओर उठाया, उसे जारी रखने का संकेत दिया। हाथ में भारी हथियारों के साथ एक साधारण ज़ोंबी रेविक जेम्स के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। वर्तमान अंक लीडर बोर्ड पर उन्होंने शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दूसरों से एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर रहे हैं। दूसरों को गुप्त रूप से यह एक अंक न मिलने का पछतावा हुआ। इसके बाद पतला लड़का लाश को लुभाता रहा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन जाहिर है कि चीजें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। 7वें ज़ोंबी लालच पर एक विशाल शक्ति ज़ोंबी उभरा। रेविक जेम्स ने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे घुमाया लेकिन उसे नहीं मारा। हंगामा तुरंत बढ़ गया, दर्जनों लाशें बाहर निकल गईं। सौभाग्य से उन्होंने ज़ोंबी भीड़ नहीं बनाई। चूंकि ऐसा था, खिलाड़ियों के पास पैंतरेबाजी करने के लिए जगह थी। एक सशस्त्र वयस्क एक साधारण ज़ोंबी की तुलना में बहुत मजबूत होता है। रेबीज के टीके लगवाने के बाद भयानक ईमानदार वानर जंगली कुत्तों को दिखाएंगे कि सच्ची क्रूरता का क्या मतलब है। लाश जल्दी से खत्म हो गई। डेविड के समूह ने 3 लोगों को खो दिया, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। वास्तविक हताहतों की संख्या उन 3 प्रकार के स्तर एक लाश के कारण हुई थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। एक सांवली चमड़ी वाले लड़के ने अपनी गिरी हुई आंतों को पकड़ लिया, घबराहट में बड़बड़ा रहा था, उसका माथा पसीने से लथपथ था। इस तरह की चोटों के साथ बिना किसी चमत्कार के मृत्यु निश्चित थी। रेविक जेम्स ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी ओर देखा, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी भयंकर आंखें व्यायामशाला की ओर मुड़ गईं। हिमांशी सक्सेना के चेहरे पर दया आ गई और वह कुछ कहने ही वाली थी कि जिम्नेजियम के अंदर से जबरदस्त गर्जना शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद व्यायामशाला से एक क्रूर आकृति निकली। वह 2 मीटर से अधिक लंबा था, उसका शरीर पैटर्न वाली लाल मांसपेशियों में लिपटा हुआ था, उसके शरीर के चारों ओर बेहोश मांसपेशियों की भाप घूम रही थी, जिससे वह देखने में भयानक हो गया था। कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी और घबराहट में भाग गए। समूह अभी अभी ज़ोंबी भीड़ से बिखरा हुआ था और अब अचानक इतने बड़े प्राणी का सामना करना पड़ रहा था। साहस जुटाना बेहद मुश्किल था। बड़ा ज़ोंबी। स्तर 3। कौशल व्यापक हमला। परिचय आपको। मुझसे डरो। यह वास्तव में एक स्तर 3 राक्षस था। डेविड की भौहें फड़क गईं। यह देखकर कि बड़े ज़ोंबी का पहला लक्ष्य स्वयं नहीं था, उसने चुपचाप अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर दिया। दरार। बड़े ज़ोंबी ने अपनी बाह को एक व्यापक गति में घुमाया, एक छात्र को मारा, जो तुरंत दीवार से टकरा गया, हड्डियां टूट गईं। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। रेविक जेम्स ने तुरंत अपनी आग की कुल्हाड़ी को दूर रख दिया और भागने के लिए मुड़ गया। वह लापरवाह था, लेकिन मूर्ख नहीं था। इस स्थिति में दौड़ने का मतलब मौत का इंतजार करना था। तभी शांत रात में एक बंदूक की गोली सुनाई दी। सभी ने ब्रेक लगा दिए और देखने के लिए मुड़ गए। उन्होंने डेविड को बड़े ज़ोंबी के पीछे खड़े देखा, एक काली हैंडगन पकड़े हुए। इस जीवन मरण क्षण में उसकी पीठ तनाव से कांप रही थी, उसकी पुतलियां फैल गई थीं, उसके दांत चट कर रहे थे, फिर भी वह बड़े ज़ोंबी के सिर पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस हेडशॉट के लिए मानव जीवन को चारा के रूप में उपयोग करना सब कुछ था। डेविड काफी निर्दयी था और काफी तेज था। बड़े ज़ोंबी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, जिससे उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक खूनी छेद दिखाई दिया। उसकी पीली पलकें डेविड पर टिकी हुई थीं। हर कोई अपने ट्रैक में रुक गया, घटनास्थल को घूरते हुए अवाक रह गया। गल्प।
डेविड ने बड़े जोम्बी के साथ आंखें बंद करते हुए जोर से निगल लिया। अगले ही पल बड़ा जोम्बी उग्र रूप से दहाड़ने लगा, हिंसक रूप से आगे बढ़ा और डेविड पर लोहे की कोहनी से हमला किया। डेविड अपनी डोरी के साथ पतंग की तरह कई मीटर दूर उड़ गया, उसका सिर प्रेटजेल की तरह मुड़ गया। छात्र परिषद के अध्यक्ष, परिसर में कई महिला छात्रों के लिए प्रशंसा का विषय, खिलाड़ियों के बीच अग्रणी व्यक्ति ठीक उसी तरह वह मर चुका था। उनकी मृत्यु अचानक और भारी दोनों थी। भागो! घटनास्थल पर आतंक की चीखें गूंज उठीं क्योंकि खिलाड़ी भयभीत पक्षियों की तरह तितर-बितर हो गए। नकुल डर से कांप उठा, डेविड द्वारा गिराई गई पिस्तौल पर नजर डालकर, फिर बड़े जोम्बी के भयानक रूप पर, जल्दी से वेंटिलेशन शाफ्ट में वापस जाने से पहले, उसके सिर को गले लगाया और अनियंत्रित रूप से हिलाया। खिलाड़ी एक के बाद एक गिरने लगे, यह साबित करते हुए कि बड़ा जोम्बी उनका पीछा कर रहा था। नकुल बस क्षण भर के लिए डर गया था, अकेले बाहर आने की हिम्मत ने साबित कर दिया कि उसके पास बहुत साहस है। कुछ देर तक डरने के बाद नकुल पिस्टल निकालने के लिए बाहर जाने के बारे में सोचने लगा। कुछ भी साहस नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, चलो यह करते हैं। ओड ब्ल्यू, नकुल को अचानक अपने नितंबों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि स्टील की सरिया से छेदा गया हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने पीछे एक रेंगने वाला राक्षस देखा, उसका शरीर चुपचाप शाफ्ट में भाग ले रहा था, और जिस चीज ने उसे घायल कर दिया था वह राक्षस की सींग के आकार की लंबी जीभ थी। ओह प्रिय, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? नकुल को मरने का मन कर रहा था, लेकिन वास्तव में मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकल गया। उचित स्थिति खोजने का समय नहीं होने के कारण वह सीधे जमीन पर गिर गया, उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने जानबूझकर पिस्तौल के स्थान से भागने का फैसला किया, जैसे ही वह गुजरा, उसे उठा लिया। क्योंकि उसे लगा कि राक्षस उसका पीछा करता रहेगा। हे भगवान, तुम सच में मेरे पीछे आ रहे हो? जियानबिंग को जहर देना, मुझ पर यह चाल मत खींचो। नकुल ने राक्षस को वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर रेंगते हुए देखा, इतना डर गया कि वह लगभग खुद को गीला कर लेता है। कुछ लोग डरने पर चुप हो जाते हैं, कुछ दहशत में चिल्लाते हैं, लेकिन नकुल उस प्रकार का था जो खुद को चुटकुले सुनाना पसंद करता था। चुटकुले एक तरफ, जब कार्रवाई की बात आई, तो नकुल ने 2 गोलियां चलाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। पैंग! पैंग! एक गोली चुक गई, एक राक्षस के कंधे पर लगी। नकुल ने राक्षस की जानकारी की जांच करने की भी हिम्मत नहीं की, बस मुड़ा और भाग गया। राक्षस पूरी तरह से क्रोधित था, उसकी गति अचानक बढ़ गई, नकुल को पकड़ने वाली थी। महत्वपूर्ण क्षण में नकुल ने राक्षस पर बंदूक तान दी और लगातार गोलीबारी की। पैंग! 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 गोलियों का बेतहाशा छिड़काव हुआ, जिससे पत्रिका पूरी तरह से खाली हो गई। नकुल ने परिणाम देखने की भी हिम्मत नहीं की, बस मुड़ा और भाग गया। भले ही राक्षस वास्तव में मर गया हो, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इन 2 विशेष राक्षसों से कहीं अधिक थे, व्यायामशाला में अभी भी एक था, जो जानता था कि वहां क्या हो रहा था। 33 नकुल, हर कोई, जिसके पास धुंध या दर्द निवारक या कुछ और है। मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हें इस पिस्तौल के लिए व्यापार कर दूंगा। चित्र। भागने के बाद नकुल ने सबसे पहले यह मैसेज भेजा। दर्द! इतना दर्द! एक बार जब एड्रेनालाइन खराब हो गया, तो नकुल को मरने का मन हुआ। अब वह एक शिक्षण भवन में छिपा हुआ था, छात्रावास में लौटने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि बड़ा जोम्बी पहले ही छात्रावास की इमारत का पीछा कर चुका था। 147 सचिन, नकुल, अब क्या स्थिति है? 84 वरुण, एक पिस्तौल, आपके पास पिस्तौल कैसे है? क्या यह आप थे जिन्होंने गोलियां चलाई थीं? 32 यारव कुमार, मेरे पास दवा है। छात्रावास के कमरे 32 में एक साधारण दिखने वाले युवक ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े, उसकी आंखें चमक रही थीं। 33 नकुल, बस स्पष्ट रूप से स्पष्ट होने के लिए, इसमें कोई गोली नहीं है। नकुल के पास सिद्धांत थे और वह लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं करता था। इसके अलावा वह शायद किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता था, क्योंकि ट्रेडों के दौरान आप आइटम की जानकारी की जांच कर सकते हैं। यारव कुमार का चेहरा तुरंत गिर गया।
गोलियों के बिना एक बंदूक उस और फायर पोकर के बीच क्या अंतर था? 33 नकुल, अपने भाई को बचाओ, मेरे बट नरक की तरह दर्द कर रहे हैं। चित्र। कुछ लोगों ने तस्वीर पर क्लिक किया और खूनी दृश्य देखकर सदमे में आ गए। मांस का एक टुकड़ा सीधे उसके बट से काट लिया गया था। यह बहुत क्रूर था। नकुल ने एक पल इंतजार किया, यह देखकर कि हर कोई बस बातें कर रहा था और उससे बाहर की स्थिति के बारे में पूछ रहा था। कोई भी उसे दवा लाने के लिए तैयार नहीं था और पूरी तरह से निराश महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। उनकी चोट बिल्कुल गंभीर नहीं थी, लेकिन यह हल्की भी नहीं थी। मुख्य रूप से यह बेहद दर्दनाक था और संक्रमण के जोखिम को वहन करता था। अगर उसने पहले वायरस इम्यूनिटी औषधि नहीं ली होती, तो शायद वह अब तक के लिए काम कर चुका होता। तभी एक व्यापार अधिसूचना पॉपअप हुई। नकुल की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, भाई कपूर, यह आप ही होना चाहिए। फिर सुधीर कपूर की स्टोर की गई दर्द निवारक दवाएं गायब हो गईं, उनकी जगह पिस्टल ले ली गई। कोल्ट स्वचालित पिस्तौल। प्रकार बंदूक। स्तर 2। घातकता 32। स्थायित्व 10/10। बारूद 0/15। विखंडन पैदावार गन बैरल X1, पत्रिका X1, स्टील X3। अपग्रेड की स्थिति 202 स्वप्न सिक्के। विवरण बस गोली मारो। उसके हाथ में एक असली बंदूक की भावना विशेष थी, आश्चर्यजनक रूप से भारी, एक ठंडी धातु की उपस्थिति के साथ, मानव औद्योगिक शिल्प कौशल की सौंदर्य सुंदरता के साथ संयुक्त। सुधीर कपूर, आपने इसके लिए व्यापार क्यों किया? श्रेया कल्शन ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और पूछा। सनाया कुरैशी अभी भी खा रही थी, चावल पर हॉटपॉट शोरबा का आनंद ले रही थी, बिल्कुल स्वादिष्ट। इस अच्छी तरह से संपन्न युवती को आमतौर पर काफी भूख लगती थी। मनोरंजन के लिए, सुधीर कपूर ने सहज भाव से कहा। जैसे ही वह बोलता था, वह बंदूक के अनुभव का आदी होने लगा। पहले सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने बंदूकें चलाई थीं, इसलिए इसे संभालना कोई समस्या नहीं थी। यह देखकर कि सुधीर कपूर वास्तव में इसके साथ खेल रहे थे, श्रेया कल्शन ने देखभाल करना बंद कर दिया। एक अमीर लड़की के रूप में, अगर अन्य खिलाड़ियों ने सुधीर कपूर को स्क्रैप धातु के लिए कीमती दर्द निवारक दवाओं का व्यापार करते देखा, तो वे शायद निराशा में कूद जाएंगे। सुधीर कपूर, क्या तुम लाश को मारने के लिए बाहर जा रहे हो? सनाया कुरैशी ने अचानक यह सवाल उठाया। नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। शायद। अब बाहर केवल 2 लाशें बची थीं। एक बड़ा ज़ोंबी और एक जो अर्धपारदर्शी हो गया था। इन 2 सूचनाओं की घोषणा चैट रूम में पहले ही की जा चुकी थी। जहां तक अन्य विशेष ज़ोंबी का सवाल है, वह नकुल की गोलियों से मारा गया था, बाद वाले ने शीर्ष रैंकिंग पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। लेकिन अब बहुत कम लोगों को इसकी परवाह थी। बड़ा ज़ोंबी पहले ही छात्रावास की इमारत तक पहुंच चुका था और अब दरवाजे तोड़ रहा था। खिलाड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। ललन उन लोगों में से एक थे जो लाश का शिकार करने के लिए बाहर गए थे और जल्दी से छात्रावास में लौटने में कामयाब रहे। अभी निचली मंजिल के खिलाड़ियों के नाम एक एक करके धुंधला होते देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडे पसीने से बाहर निकल गया। उसका पूरा शरीर तनाव से कांप रहा था। उसे क्या करना चाहिए? वह विशाल राक्षस आने वाला था और उन सभी को मारने वाला था। नामों की धीरे धीरे नियमित लय से यह स्पष्ट था कि बड़े ज़ोंबी को लोहे के दरवाजे को तोड़ने के लिए केवल 10 मिनट की आवश्यकता थी। यह गति वास्तव में भयानक थी। ध्यान रखें, अब खिलाड़ियों की कुल संख्या केवल 85 थी, जिसका मतलब था कि केवल 14 घंटों में यह बड़ा ज़ोंबी पूरे छात्रावास की इमारत के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता है। इस बार निचली मंजिलों पर रहने वाले लोग वास्तव में बर्बाद हो गए। और दुर्भाग्य से ललन चौथी मंजिल पर रहता था, वह कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा। खेल समाप्त होने में 10 घंटे से अधिक समय बचा है। लानत है, इस मंजिल पर जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। मुझे भागना है, मुझे भागना होगा। लेकिन मुझे कहाँ भागना चाहिए? मुझे वास्तव में कहाँ जाना चाहिए? ललन का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, गर्म पसीना अनियंत्रित रूप से बह रहा था। इस समय
कई लोगों ने खुद को ललान के समान हताश स्थिति में पाया। रुको, मैं ऊपरी मंजिल के खिलाड़ियों से मदद मांग सकता हूं, मुझे इसके बजाय एक किराएदार बनने दो, मैं इस लानत कमरे का मालिक बन गया हूं। यह सोचकर ललन ने दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा, लेकिन आधे रास्ते में वह फिर रुक गया। एक महत्वपूर्ण समस्या अब खुद को प्रस्तुत करती है। दिन के संसाधनों का लगभग सभी निचली मंजिल के खिलाड़ियों द्वारा उपभोग किया गया था, और कई ऊपरी मंजिल के खिलाड़ियों के किराए के कमरे में केवल लकड़ी के दरवाजे थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े ज़ोंबी को हम सभी को मारने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं होगी? और क्या एक और विशेष ज़ोंबी भी नहीं होना चाहिए? एक समस्या को हल करने से पहले एक और उभरकर सामने आई। वह इस बारे में सोचना जारी नहीं रख सकता था, अगर उसने ऐसा किया तो वह पागल हो जाएगा। इस समय कई लोगों ने ललन की हताश स्थिति को साझा किया, लेकिन ललन से भी ज्यादा टूटे हुए लोग भी थे। पहली मंजिल कभी कुलीन खिलाड़ियों के लिए सभा स्थल थी, अब यह दुख और विलाप से भर गया था। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए डरता था। पैंग पैंग पैंग, एक के बाद एक भयानक दरवाजे की आवाजें सुनाई दीं, जिससे पहली मंजिल के खिलाड़ियों को डर से चक्कर आ गए। वर्तमान में लार्ज ज़ोंबी ने कमरा 9 पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। 9 प्रभाकर, जल्दी से मेरे लिए लोहे की सामग्री का व्यापार करो। अगर मैं मर गया तो तुम सब भी मर जाओगे। समूह चैट में उनके चिल्लाने ने वास्तव में किसी को उन्हें लोहे की सामग्री का व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अगर उसका दरवाजा टूट गया तो अगला कोई और होगा। समर्थन की लहर के बाद लहर ने वास्तव में प्रभाकर को हठपूर्वक पकड़ने की अनुमति दी। न जाने कितनी देर के बाद अचानक धमाका बंद हो गया। फिर धमाके की दिशा बदल गई। इस बार डॉन 10 पर हमला हुआ। अंदर छिपा हुआ खिलाड़ी तुरंत अवाक रह गया। वह कुछ ही क्षण पहले प्रभाकर के लिए सामग्री के व्यापार में सबसे अधिक सक्रिय था। तुरंत उसने प्रभाकर के समान ही रणनीति का उपयोग करते हुए चैट रूम में मदद की भीख मांगी। फिर भी दुखद रूप से अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। प्रभाकर को कच्चा माल मुफ्त में देकर पहले हर कोई घबरा गया था, लेकिन अब वे होश में आ गए थे। क्या यह सिर्फ मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं था? जब आप खुद मरने वाले होते हैं तब भी दूसरों को रक्त आदान दे रहे होते हैं, क्या वे पागल थे? यही नहीं, इसके तुरंत बाद डॉन 10 का उल्लंघन किया गया और 30 सेकंड से भी कम समय के भीतर उस खिलाड़ी का नाम धुंधला हो गया। अब डॉन 11 की बारी थी। मेरी मदद करो। डॉन 11 में खिलाड़ी ने खुद से बुदबुदाया, चैट रूम में पोस्ट करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। जैसे जैसे खिलाड़ियों के नाम एक के बाद एक धुंधले होते गए, प्रत्येक ने एक बुझ गए जीवन का प्रतिनिधित्व किया। कई खिलाड़ियों के बाद ही लार्ज ज़ोंबी की ठंडी, यांत्रिक लय आखिरकार बदल गई। जीवित रहने के लिए खिलाड़ियों ने चरम पार्कोर शुरू किया। सबसे पहले पहली मंजिल के कुछ खिलाड़ियों ने चुपचाप छात्रावास से भागने की कोशिश की, केवल ज़ोंबी द्वारा नजर डालने के बाद विस्फोट करने के लिए। जब बड़े ज़ोंबी ने स्पष्ट जीवित प्राणियों को देखा तो वह दरवाजे तोड़ने के खेल से परेशान नहीं होगा। अपने लंबे पैरों के चलने के साथ लगभग कोई भी इससे आगे नहीं निकल सकता था। लेकिन इससे अन्य खिलाड़ियों को अपने कमरे से भागने का मौका मिला। अब पूरा चैट रूम निचले स्तर के खिलाड़ियों के हताश रोने से भर गया था। मैं आपको अपने सभी संसाधन दे दूंगा यदि आप मुझे अपने कमरे में जाने देंगे। बिना कमरों के खिलाड़ी पूरे छात्रावास की इमारत में पाव मारने लगे, जैसे कि भूतों के साथ लुकाछिपी खेल रहे हों। भाई, आपके पास कितनी लोहे की सामग्री बची है? सीढ़ी में एक हट्ठा-कट्ठा लड़के ने एक छोटे लड़के से पूछा। अभी भी 46 भाग, क्यों? छोटा लड़का उलझन में घूम गया। 30। एक खंजर सीधे उसके गले में घुस गया। छोटे लड़के के संसाधनों को चुराने के बाद मजबूत लड़के ने लोहे के दरवाजे के साथ एक ऊपरी मंजिल के कमरे को खोजने के लिए सौदेबाजी चिप्स के रूप में अपनी बड़ी मात्रा में लोहे की सामग्री का इस्तेमाल किया। कमरे के मालिक को सुझाव दिया कि वे केवल लोहे की सामग्री के साथ किराएदारों को स्वीकार करें। जब तक वे एक दौर से बच जाते हैं, तब तक बड़ा ज़ोंबी दूसरे कमरे पर हमला करने के लिए स्विच करेगा।
सुधीर कपूर हताश दलीलों से भरे चैट रूम को देख रहे थे, उनके हाव भाव गंभीर हो रहे थे। तुरंत वह कमरे के भीतर मापने और योजना बनाने के लिए रस्सियों और अन्य उपकरणों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। सुधीर कपूर, आप क्या कर रहे हैं? श्रेया कलशन ने पूछा। जाल बिछाना। हम सिर्फ स्टील के दरवाजे पर भरोसा नहीं कर सकते, सुधीर कपूर ने गंभीरता से जवाब दिया। सनाया कुरैशी इस बात से हैरान थी कि सुधीर कपूर को जाल बिछाना भी आता था। क्या ये जाल बड़े ज़ोंबी को मार सकते हैं? श्रेया कलशन ने जोर से निगल लिया। नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। एक बार जब जाल ज़ोंबी को रोक लेते हैं तो हम ऊपर की ओर दौड़ेंगे। ऊपर क्यों भागो? क्या यह एक मृत अंत नहीं है? श्रेया कलशन को तुरंत यह अविश्वसनीय लगा। सुधीर कपूर ने समझाया। मैंने अभी नकुल के साथ बातचीत की, उसने कहा कि जिस ज़ोंबी को उसने मार डाला वह दीवारों पर चढ़ सकता है। इसका मतलब है कि एक पीछा करने वाला पद पहले ही मर चुका है। जब हम सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचेंगे तो हम तेजी से उतरने के लिए अपनी रस्सी का उपयोग करेंगे। हमें बहुत अधिक मंजिलों की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 या 2 स्तरों की आवश्यकता है। सैद्धांतिक रूप से हम इस तरह भूत का नेतृत्व कर सकते हैं। समझना? श्रेया कलशन ने फिर निगल लिया। वास्तव में मुश्किल लगता है। यह अंतिम उपाय है। चूंकि यह अंतिम विकल्प है, इसलिए सुरक्षित रूप से जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। सुधीर कपूर ने गंभीरता से कहा। दरअसल सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि अब उसकी पिस्तौल को अपग्रेड किया जाए, बाहर जाएं और उन 2 लाशों को खत्म कर दें। लेकिन यहां एक और समस्या थी। दूसरे ज़ोंबी ने अभी भी खुद को नहीं दिखाया था। इसमें कौन सी क्षमताएं थीं यह पूरी तरह से अज्ञात रही। अब सबसे अच्छा तरीका वास्तव में रात बीतने तक इंतजार करना था, जब दिन के दौरान छोटा बिस्तर तरोताज़ा हो जाता था, ताकि वह जल्दी से सो सके और मुख्य दरवाजे को मजबूत करने के लिए 302 स्वप्न सिक्के इकट्ठा कर सके। केवल जीवित रहकर ही वह नुकसान पहुंचा सकता था। सुधीर कपूर की शुरू से ही यही शुरुआती योजना थी। अगर वह जानता था कि अन्य खिलाड़ी इतने बेकार होंगे, तो उसने अपनी नींद के कार्यक्रम को समायोजित नहीं किया होगा। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक गेम राउंड में कुछ बचे लोगों का उत्पादन करना चाहिए। और अपने स्तर 3 स्टील के दरवाजे के उन्नयन के साथ वह अनिवार्य रूप से अंतिम जीवित रहने की दर में बंद हो गया था। फिर भी इस दयनीय स्थिति में खिलाड़ियों के साथ जीवित रहने की दर स्पष्ट रूप से 0 की ओर बढ़ रही थी। उसने डॉर्म सर्वाइवल गेम की क्रूरता को कम करके आंका था। इसके बारे में सोचकर यह समझ में आया, खिलाड़ियों ने एक गलत कदम उठाया, फिर एक और गलत कदम, लगभग कभी भी सही काम नहीं किया। जब अर्थव्यवस्था का अंतर 10,000 से अधिक हो जाता है, तब भी चीजों को बदलने के बारे में सोच रहा था। क्या यह सिर्फ हास्यास्पद नहीं था? किसने कहा कि शुरुआती स्तरों को आपको एक रास्ता देना होगा? खूनी नरसंहार बेरोकटोक जारी रहा। छात्रावास की इमारत में एक भयानक माहौल फैल गया, जिसमें अराजकता, क्रूरता और भयावहता हवा में व्याप्त थी। इस आभा ने एक लाइलाज बीमारी की तरह हर खिलाड़ी के मज्जा में अपना रास्ता बना लिया। कुछ खिलाड़ियों ने महसूस किया कि भागना अपने कमरों में रहने से बेहतर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा ज़ोंबी कितना शक्तिशाली था, उसमें से केवल एक ही था। जब तक यह उड़ नहीं सकता था या भूमिगत नहीं हो सकता था, तब तक उनके पास जीवित रहने का मौका था। अपने कमरे के अंदर सुधीर कपूर ने देखा कि खिलाड़ियों की मृत्यु दर धीमी हो रही है। चैट रूम से मिली जानकारी के साथ उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। इससे उसने चुपके से राहत की सांस ली। खिलाड़ियों के लिए दुश्मन सिर्फ राक्षस हैं जो उन्हें धमकी देते हैं, लेकिन राक्षसों के लिए दुश्मन पूरी छात्रावास की इमारत है। उन्होंने कहा, सभी खिलाड़ियों की ताकत वास्तव में सिर्फ व्यक्तिगत ताकत है। इस खेल में टीम वर्क के प्रति कुछ पूर्वाग्रह है। अगर हर कोई शुरू से ही एकजुट होता। कोई बात नहीं, अगर वे शुरू में नीचे जाने के लिए एकजुट होते तो हर कोई मर जाता, एक लहर में नष्ट हो जाता। बेहतर होगा कि पहले खुद पर ध्यान केंद्रित करें और जब मैं सक्षम हूं तो दूसरों की मदद करें। सुधीर कपूर ने मन ही मन बड़बड़ाया। जबकि अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर भाग रहे थे,
सुधीर कपूर पहले से ही इस खेल के मूल सार और प्रकृति पर विचार कर रहे थे। यह वह था जिसे कई ज्ञान प्रभावक अंतर्निहित तर्क कहना पसंद करते थे, कभी कभी उपयोगी, कभी कभी पूरी तरह से बेकार। आखिरकार सब कुछ मजबूत हो गया। अगर सुधीर कपूर पूरी छात्रावास की इमारत में घुस सकते हैं तो उन्हें इनमें से किसी पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। बेशक यह शुद्ध कल्पना थी, विचार करने योग्य नहीं थी। सुधीर कपूर, ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है, श्रेया कलशन ने खुशी के भाव से कहा। मम्हम्मा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। रुको लवण सिन्हा, जल्दी से चैट रूम को देखो, सनाया कुरैशी अचानक चिल्ला उठी। 112 लालन, मदद करो भाइयों, मुझे एक और विशेष प्रकार के ज़ोंबी का सामना करना पड़ा। इस मैसेज को देखकर सुधीर कपूर का दिल तन गया और उन्होंने सहज ही अपनी पिस्टल घुमा दी। 147 सचिन, हमें बताएं कि जल्दी क्या हुआ। 33 नकुल, ऑनलाइन नाटक देख रहा हूं, वैसे भी मैं छात्रावास की इमारत में नहीं लौट रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मर जाता हूं। 112 लालन, वह ज़ोंबी अदृश्य हो सकता है और उसके नुकीले पंजे हैं। इसने झो लीली को उसी क्षण मार डाला जैसे ही वह प्रकट हुआ। मैं अब 8वीं मंजिल पर हूं, कृपया कोई दरवाजा खोलो और मुझे बचाओ। चित्र। सुधीर कपूर ने तस्वीर खोली और एक बिल्ली के समान विशेषताओं के साथ एक ह्यूमनॉइड राक्षस को देखा जो एक बिल्ली दानव जैसा दिखता था। तस्वीर में यह एक पुरुष छात्र के दिल को कुतरने के लिए अपना सिर नीचे कर रहा था। अदृश्यता, तेज पंजे। सुधीर कपूर को अब एक बुनियादी समझ थी। सच कहूं तो इस तरह का राक्षस काफी परेशानी भरा था। अगर वे इस पर गिरोह बना सकते हैं तो इसका कमजोर दिखने वाला शरीर शायद कई हिट का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन अब किसी भी समन्वित बल को बनाने की कोशिश करना शुद्ध कल्पना थी। चैट रूम में लगातार जानकारी बहती रही। ऊंची मंजिलों के कुछ निवासियों ने खिलाड़ियों को ऊपर नहीं आने की सलाह दी, यह कहते हुए कि वे केवल कहीं और जाकर जीवित रहेंगे। इस बीच कुछ खिलाड़ी जो छात्रावास से भाग गए थे, उन्होंने आपसी सहयोग और लाभ के लिए ऊंची मंजिल के निवासियों के किराएदार बनने के लिए बेताबी से भीख मांगी। लवण सिन्हा, हमें क्या करना चाहिए? खिलाड़ियों की मृत्यु दर फिर से तेज होती दिख रही है, श्रेया कलशन ने उत्सुकता से कहा। अब तक हर किसी को अपने पूर्व सहपाठियों को खिलाड़ी के रूप में संदर्भित करने की आदत हो गई थी और श्रेया कलशन कोई अपवाद नहीं थी। आपको पहले अपना गर्म बर्तन खाना खत्म कर देना चाहिए, यही वास्तव में मायने रखता है। सुधीर कपूर ने सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट पर नजर डाली। श्रेया कलशन के चेहरे पर अंधेरा छा गया, उसे अभी खाने की भूख कैसे हो सकती है? सनाया कुरैशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। क्या यह सीनियर श्रेया को कैंपस की देवी नहीं माना जाता था? अफवाहों ने कहा कि वह आमतौर पर अलग थलग और ठंडी थी, तो वह अब इतनी चिपचिपी क्यों लग रही थी? सुधीर कपूर से हर चीज के बारे में सलाह ले रही थी। शायद मरने से डरता है। सनाया कुरैशी के सामने यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। मौत, सनाया कुरैशी को भी इससे डर लगता था। लेकिन एक पूर्ण भोजन खाने के बाद वह असामान्य रूप से शांत महसूस करती थी, जैसे कि उसने पहले जो कहा था वह सच था, उसे मौके पर मरने में कोई आपत्ति नहीं होगी। समय बीतता गया और कुछ ही मिनटों में कोई 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। इसके अलावा उन्होंने कमरे 200 के विशिष्ट छात्रावास के दरवाजे को देखा। अरे सुधीर कपूर, क्या हो रहा है? यह किस तरह का दरवाजा है? बाहर वाले व्यक्ति ने पहले चिल्लाया, फिर अपना मुंह ढक लिया और अत्यधिक तत्परता के साथ कहा, सुधीर कपूर, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाने दो। वह अदृश्य राक्षस जल्द ही आ रहा है। सुधीर कपूर बिना किसी हिचकिचाहट के पीपहोल से देख रहे थे। चूंकि बाहरी लोगों का कमरे के मालिकों के साथ कोई पदानुक्रमित संबंध नहीं था, इसलिए वे अभी भी कमरे के अंदर भी मालिक पर हमला कर सकते थे। अकेले इसी वजह से सुधीर कपूर किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते थे। सुधीर कपूर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बाहर वाले शख्स ने फिर से बात की, फिर चैट रूम के जरिए सुधीर कपूर से संपर्क किया। 200 सुधीर कपूर, चले जाओ, मैं यहां बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता। सुधीर कपूर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सीधे मना कर दिया।
15 सुरेंद्र श्रीवास्तव, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते? क्या यह छात्रावास तुम्हारा है? सुधीर कपूर दंग रह गए। अगर यह मेरा नहीं है तो क्या यह आपका है? सुधीर कपूर, जल्दी से दरवाजा खोलो, सुरेंद्र श्रीवास्तव ने चिंता से जलते हुए दरवाजे पर जोर दिया। उसकी हथेलियों के नीचे चिकनी, मोटी धातु की बनावट ने उसे अत्यधिक ईर्ष्या की। अगर उसके पास ऐसा दरवाजा होता तो उसे अपने कमरे से भागने की आवश्यकता नहीं होती। यह छात्रावास स्कूल का है, क्या आप यह नहीं जानते? आप बहुत स्वार्थी हैं, बाद में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। लवन सिन्हा, बस मुझे अंदर जाने दो, मैं केवल 1 घंटे के लिए रुकूंगा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। अगर वह चाहे तो उसे दस्तक देने दो, वैसे भी यह उसका अपना भागने का समय बर्बाद नहीं था। अपनी मां को चोदो, सुरेंद्र श्रीवास्तव गुस्से में आ गए और स्टील के दरवाजे पर जोर से अपनी मुट्ठी पटक दी। स्टील का दरवाजा प्रकाश से चमक उठा, उसके बाद एक बीमार दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज। सुधीर कपूर ने जीत हासिल की, साथ ही साथ इस आदमी के प्रति आभारी महसूस किया। दरवाजे का परीक्षण करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि स्टील का दरवाजा इतना मजबूत था। शायद उसने स्टील के दरवाजे की रक्षात्मक क्षमताओं को कुछ हद तक कम करके आका था। हो सकता है कि एक साथ हमला करने वाले 2 लाश भी जरूरी नहीं कि इसके स्थायित्व को तोड़ दें। सुरेंद्र श्रीवास्तव दर्द से हांफते हुए सख्त गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे। कृपया, हमारे सहपाठी होने के लिए। मेरे पास अभी भी एक लोहे के दरवाजे के डिजाइन का खाका और कुछ लोहे की सामग्री है। क्या आप तांबे के सिक्के नहीं चाहते हैं? मैं तुम्हें मेरे पास मौजूद सभी तांबे के सिक्के दे सकता हूं। जब तक आप मुझे अंदर जाने देंगे, मैं किसी भी बात के लिए सहमत हो जाऊंगा। सुधीर कपूर भावहीन रहे, चुप रहे। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन भी चुप रहे। ऐसे समय में दोनों में से किसी ने भी कोई मूर्खतापूर्ण, पवित्र बकवास नहीं की। आखिरकार, यह पहले से ही खेल का 5वां दिन था। जिन लोगों ने स्थिति को नहीं पहचाना था, वे लंबे समय से मर चुके थे। यह देखकर कि विनती करना बेकार है और अब शाप देने की ऊर्जा की कमी है, सुरेंद्र श्रीवास्तव जाने के लिए मुड़े। लेकिन ठीक उसी समय पतली हवा से एक पंजे की छाया निकली। क्योंकि सुरेंद्र श्रीवास्तव अपनी गर्दन को दबाकर अपनी बाह को पकड़ रहे थे, इस प्रहार ने उसे तुरंत मारने के बजाय केवल उसके चेहरे से मांस को फाड़ दिया। चिल्लाते हुए वह भागने के लिए मुड़ा। एक धूसर छाया सुरेंद्र श्रीवास्तव पर झपट पड़ी और उसकी छाती पर पंजा मार रही थी। यह बिल्कुल वही था जो ललन की तस्वीर से न तो बिल्लीन ही मानव राक्षस था। बिल्ली दानव। स्तर 3। कौशल, छलावरण, नुकीले पंजे। परिचय, मुझे अपना दिल दो जो हिलता नहीं है। ज़ोंबी की पीठ को अपने सामने देखकर सुधीर कपूर ने तुरंत एक सही अवसर को पहचान लिया और जल्दी से अपनी पिस्तौल को अपग्रेड कर लिया। हाँ नहीं, कोल्ट ऑटोमेटिक पिस्टल को अपग्रेड करने के लिए 202 स्वप्न सिक्कों का उपभोग करें। हाँ। सुधीर कपूर को इस विकल्प की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने मानसिक रूप से चिल्लाया। कृपया निम्नलिखित अपग्रेड निर्देशों में से चुनें और 1 मिनट के भीतर अपना चयन करें। 1. कोल्ट वाइपर, मूल डिजाइन, पत्रिका क्षमता 17 के आधार पर सटीकता और घातकता में काफी सुधार करता है। 2. कोल्ट सिल्वर व्हील, उच्च शक्ति रिवॉल्वर में संशोधित, लक्ष्य कठिनाई में वृद्धि, पत्रिका क्षमता 5 राउंड। सांप। कोल्ट सिल्वर व्हील में 5 राउंड से भी कम थे, त्रुटि का मार्जिन बहुत कम था। अगले ही पल में शानदार रोशनी की एक चमक ने सुधीर कपूर की काले भूरे रंग की पिस्तौल को बदल दिया, जिससे उस पर हरे रंग का रंग आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के सुधीर कपूर निर्णायक रूप से बाहर पहुंचे और अनलॉक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहरी हवा तुरंत बर्फीली और भेदी ठंड में दौड़ पड़ी। पैंग, पैंग, पैंग। लगातार 3 शॉट, तीनों सिर पर लगे। सुधीर कपूर को लगा कि पिस्तौल की है हैंडलिंग बिल्कुल प्रथम श्रेणी की थी, यह ठीक वहीं गई जहां उन्होंने निशाना लगाया था। इसके तुरंत बाद वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। बिल्ली दानव पर बंदूक का निशाना तब तक लगा जब तक कि उसने पुष्टि नहीं कर दी कि उसके खाते में 100 अंक जमा कर दिए गए हैं।
तभी वह गिराई गई वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए संपर्क किया। सुरेंद्र श्रीवास्तव पहले ही मर चुके थे, उनकी आंतें पूरे फर्श पर फैल गई थीं। शुरू से अंत तक सुधीर कपूर की नज़र सिर्फ बिल्ली दानव पर टिकी हुई थी, बिना उसकी तरफ देखे भी। बूंदों को लूटने के बाद वह एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे अपने कमरे में लौट आया। कोल्ट वाइपर। प्रकार बंदूक। स्तर 3। प्रभाव घातक सांप चुंबन हिट दर में काफी वृद्धि हुई। घातकता 49। बारूद 14/17। स्थायित्व 13/13। विखंडन पैदावार स्टेबलाइजर X1, बैरल X1, बुलेट X14, स्टील सामग्री X13। अपग्रेड की आवश्यकता 420 दुःस्वप्न सिक्के। विवरण: एक शॉट, एक आत्मा। यह नायक था। इसके बाद लूट आई। एक चिकित्सा वस्तु और 1200 तांबे के सिक्के। जीन अनुकूलन सीरम। प्रकार चिकित्सा। स्तर 2। प्रभाव इंजेक्शन के बाद संविधान को 3 अंक तक बढ़ाता है। ज़ोंबी वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और अन्य वायरस के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अपग्रेड की आवश्यकता 145 दुःस्वप्न सिक्के। विवरण: एक उत्कृष्ट जैव रासायनिक उत्पाद। चमड़े के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से प्रशासन करें। एक शॉट और। मेरा सिर नुकीला क्यों है? सुधीर कपूर की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। सीधे आधार आंकड़े बढ़ाना, यह एक ईश्वर स्तरीय वस्तु थी। लेकिन वह विवरण, क्या उसका सिर वास्तव में नुकीला हो जाएगा यदि वह इसका इस्तेमाल करता? उसने श्रेया कल्शन और अन्य लोगों से पहले पूछा था। प्रत्येक व्यक्ति ने जो आइटम विवरण देखा वह वास्तव में थोड़ा अलग था। निश्चित जानकारी के अलावा इसका एक हिस्सा पर्यवेक्षक की व्यक्तिपरक चेतना से आया था। ठीक होना चाहिए, सुधीर कपूर ने मन ही मन सोचा। सुधीर कपूर, तुमने उस ज़ोंबी को मार डाला, श्रेया कल्शन ने जोर से निगल लिया। सुधीर कपूर बहुत तेज, इतने तेज थे कि उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं देखे थे। फिर भी प्रशंसा के योग्य यह था कि ऐसी अचानक स्थिति में भी कोई महिला नहीं चिल्लाई थी। उत्तरजीविता खेल के 5 दिनों ने सभी खिलाड़ियों को अपना मुंह बंद रखना सिखाया था। वास्तविक की गारंटी। सुधीर कपूर ने कोल्ट को होल्स्टर किया और एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। श्रेया कल्शन को सुधीर कपूर की ऐसी हंसमुख मुस्कान देखे काफी समय हो गया था। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन रुकी, फिर शर्माते हुए सिर हिलाया। जब तक आप खुश हैं। अब आप पॉइंट लीडर बोर्ड पर दूसरे स्थान पर हैं। गेम जीतने से आपको बड़ा इनाम मिलेगा। छात्रावास के प्रसारण में शीर्ष 10 के बारे में कुछ उल्लेख किया गया था जो अपने छात्रावासों को अपग्रेड करने में सक्षम थे, और उसे प्रत्याशा की एक बेहोश भावना महसूस हुई। सुधीर कपूर ने हल्की हंसी के साथ कहा, आइए पहले जीवित रहने पर ध्यान दें। सुधीर कपूर, यह क्या है? सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर के हाथ में लगे नीले सीरम की ओर इशारा किया। बिल्ली दानव द्वारा गिराया गया। बोलते ही सुधीर कपूर ने सीरम उठाया और सीधे अपनी बाह में इंजेक्ट कर लिया। एक हल्का दर्द उसकी बाह में चुभ गया, उसके बाद ठंडक की लहरें उसके माध्यम से फैल गईं। सीरम की यह शीशी बहुत कीमती लग रही थी। इसे दुःस्वप्न सिक्कों के साथ अपग्रेड करने से उत्कृष्ट प्रभाव मिल सकता है। लेकिन भले ही सुधीर कपूर के पास बाद में दुःस्वप्न के सिक्के हों, वह उनका उपयोग केवल दुःस्वप्न कोट या मुख्य द्वार को अपग्रेड करने के लिए करेंगे। जीन ऑप्टिमाइजेशन सीरम को अपग्रेड करने के लिए बचत करने के लिए पीछे हटना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। यदि दूसरों ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्नोबॉल किया, तो आप बस जीत नहीं सकते। बाद में सत्ता का आनंद लेने के बजाय हर तरह से लाभ का आनंद लेना बेहतर है। कुछ मिनट बाद, जबकि सुधीर कपूर के शरीर में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखा, वह स्पष्ट रूप से ताकत में वृद्धि महसूस कर सकता था और उसकी मुद्रा और भी अधिक सीधी हो गई। सुधीर कपूर, क्या आप बाहर जा रहे हैं? श्रेया कल्शन का दिल कड़ा हो गया। अचानक एक मजबूत अंतर्ज्ञान से मारा गया। सुधीर कपूर जा रहे थे। जल्दी में नहीं। सुधीर कपूर ने अपना सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उन्होंने लापरवाही से श्रेया कल्शन की बेसबॉल टोपी पहन ली थी। वह लीडर बोर्ड के शीर्ष पर पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था।
इसके लिए न लड़ने का कोई कारण नहीं था। यह सुनकर सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर को मना करने की अपनी ललक को दबाते हुए अपने होठों को एक साथ दबा लिया। इस तरह के समय में आदमी ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए वह बोलना नहीं चाहती थी। वैसे भी उन्हें लगा कि सुधीर कपूर का जजमेंट उनसे बेहतर है। उसे बस उसका समर्थन करने की जरूरत थी। सुधीर कपूर। श्रेया कल्शन ने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या तुम नहीं रह सकते? नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। अगर वह कमरे में छिप जाता तो कोई भी उसे बाहर नहीं खींच सकता था। अगर उसने बाहर जाने का फैसला किया तो कोई भी उसे वापस नहीं खींच सकता था। हर किसी को अपनी पसंद की कीमत चुकानी पड़ती थी और वह यह जोखिम उठाने को तैयार था। डॉर्म सर्वाइवल गेम का खतरा उसकी उम्मीदों से अधिक हो गया था, जिससे वह हाई अलर्ट पर आ गया था। इस खेल में संचालन करना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा था। आप या तो आगे बढ़े या पीछे रह गए। यदि कोई अवसर प्रस्तुत होता है और उसने इसे नहीं लिया तो वह सुरक्षित नहीं खेलता, यह एक कछुआ होगा। सुधीर कपूर ने मौके पर ही कुछ हल्की छलांग लगाई, अपने शरीर को ढीला किया, फिर हाथ में पिस्टल लिए दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहे थे। कई मिनट बीत गए और अंत में अवसर आ गया। बड़ा ज़ोंबी 10वीं मंजिल पर पहुंच गया था। गलियारे में चीखें गूंज उठीं और खिलाड़ी चैट रूम में चेतावनी दे रहे थे। अभी शिकार किया जा रहा व्यक्ति जितना अधिक समय तक जीवित रहेगा, वह स्वयं उतनी ही देर तक जीवित रह सकता है। हालांकि यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिस खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा था, उसे 10वीं मंजिल पर पहुंचने के तुरंत बाद बड़े ज़ोंबी ने तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद बड़े ज़ोंबी ने एक दरवाजे पर हमला करना शुरू कर दिया। डॉर्म नंबर 186 था, हिमांशी सक्सेना का कमरा। बहन हिमांशी, हमें क्या करना चाहिए? तान्या वर्मा घबरा रही थी। डरो मत। पहले इसे मजबूत करने के लिए लोहे की सामग्री का उपयोग करें। हिमांशी सक्सेना ने लोहे की सामग्री को पकड़ रखा था, जो लोहे के दरवाजे की मरम्मत के लिए तैयार थी। जैसे ही इसकी स्थायित्व थोड़ी कम हो गई, प्रकाश की एक चमक और उसके हाथ में लोहे की सामग्री गायब हो गई। वास्तव में चमत्कारी। बस वहां खड़े मत रहो। जाओ, अन्य खिलाड़ियों से हमें लोहे की सामग्री उधार देने के लिए कहो, हिमांशी सक्सेना ने गंभीरता से कहा। ध्वनि उसके मुखर तार वसा के माध्यम से कंपन कर रहे थे, लेकिन इस स्थिति में यह एक निश्चित अधिकार रखता था। ओह सही। तान्या वर्मा इससे बाहर निकल गई और जल्दी से चैट रूम में पुकारने लगी। अब कमरे में वे दोनों ही थे। उनके दूसरे रूममेट ने विडंबना यह है कि एक आशीर्वाद के अभिशाप में बदलने के लिए धन्यवाद दिया था, जो बड़े ज़ोंबी की खोज के दौरान मर गया था। अगर उन्होंने हिमांशी सक्सेना से इम्यूनिटी पोशन नहीं मांगी होती तो वह इस बार साथ नहीं जाती। अपनी पहले से संचित प्रतिष्ठा के लिए धन्यवाद। खिलाड़ियों ने धीरे धीरे तान्या वर्मा को कुछ लोहे की सामग्री भेजी, लेकिन यह बाल्टी में एक बूंद थी। पैंग 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 पैंग। लार्ज ज़ोंबी दरवाजे को टक्कर मारता रहा, एक टोलिंग अंतिम संस्कार की घंटी की तरह आवाज। यह केवल हमें ही क्यों लक्षित कर रहा है? तान्या वर्मा को निराशा महसूस हुई। अब वे लोहे की सामग्री से बाहर थे। वे बस इतना कर सकते थे कि दरवाजे का स्थायित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हथियार पकड़े हिमांशी सक्सेना ने अब दरवाजे के ठीक पीछे रहने की हिम्मत नहीं की। वह और पीछे खड़ी थी, उसके माथे पर पसीना आ रहा था क्योंकि वह दरवाजे पर स्थिर रूप से देख रही थी। पैंग। बड़े ज़ोंबी ने फिर से हिंसक रूप से उसमें पटक दिया। दरवाजा थोड़ा टूटा और गैप के माध्यम से हिमांशी सक्सेना ज़ोंबी की भयानक आकृति भी देख सकती थी। तान्या वर्मा एक तूफान में एक पत्ते की तरह कांप रही थी, लेकिन उसने अपने दांत जोर से पीस लिए, बड़े ज़ोंबी के फटने के क्षण को पार करने की योजना बना रही थी। बहन हिमवंशी, समय आने पर अलग अलग दिशाओं में दौड़ें। ठीक है। दोनों बहनें घबरा गईं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उनके सामने एकमात्र रास्ता मृत्यु का सामना करके जीवन की तलाश करना था। पैंग। बड़े ज़ोंबी ने अपनी ताकत इकट्ठी की, उसका शरीर बड़े पैमाने पर प्रभाव के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन बीच में यह अचानक डगमगा गया और पहले से ही अनिश्चित दरवाजा नहीं टूटा था। इसके अलावा
उस जोरदार बैंग को दरवाजे से टकराने की आवाज नहीं आई थी। इसके तुरंत बाद लगातार धमाकेदार आवाजों की एक तेज श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे कमरे में मौजूद दोनों महिलाएं पूरी तरह से हतप्रभ रह गईं। क्या हो रहा है? दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, पूरी तरह से चकित हो गईं। फिर सुधीर कपूर आगे बढ़े, नीचे झुके और लार्ज ज़ोंबी द्वारा गिराई गई वस्तु को उठा लिया। यह एक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किया गया कार्ड था, जिसके केंद्र में एक क्रूर, खर्राटे लेने वाला ज़ोंबी चित्रित किया गया था। उसने इसकी बारीकी से जांच नहीं की, सीढ़ी के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से जाने से पहले जल्दी से इसे जेब में डाल दिया। छात्रावास की इमारत के नीचे का क्षेत्र घुप्प काला था, जिसमें केवल कभी कभार स्ट्रीट लैंप था। इसके अलावा न तो कोई आवाज थी और न ही किसी ने आवाज करने की हिम्मत की। सुधीर कपूर तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही व्यायामशाला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेंगने वाले राक्षस की लाश देखी। फिर उसने एक पुराने परिचित को भी देखा। अन्य लोगों का भी यही विचार सुधीर कपूर जैसा ही था। सुधीर कपूर। शोभित तेवतिया ने रेंगने वाले राक्षस द्वारा गिराई गई वस्तु को उठाया, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और सुधीर कपूर की पहचान की पुष्टि करने पर अपनी बेतहाशा खुशी को रोक नहीं सका। आपके पास कुछ तंत्रिका है, बच्चे, बाहर आने की हिम्मत कर रहे हैं। अब मुझे अपने कमरे में ले चलो। नहीं, रुको। कमरे के मालिकाना हक तुरंत सौंप दें। बोलते ही उन्होंने सीधे अपने बैग से एक हॉकी स्टिक खींच ली और सुधीर कपूर पर उसे घुमाने की तैयारी कर रहे थे। सुधीर कपूर को देखकर वह इतना खुश हो गया था कि उसकी बातें सब तर्क खो देती थीं। उसकी आवाज उन्मादी थी, जैसे जंगली कुत्ते की धीमी गुर्राहट। बैंग। शोभित तेवतिया के करीब आने से पहले ही सुधीर कपूर ने फायर कर दिया। साफ और तेज, बिना किसी झिझक के। जब उसे बुरे सपने आते थे और उन कसाईयों का सामना करना पड़ता था जो उसका शिकार करते थे, तो वह हमेशा तालिकाओं को चालू करना पसंद करता था, जबकि वे अति आत्मविश्वासी थे। वह निश्चित रूप से नरक के रूप में खुद को एक ही भाग्य का सामना नहीं करना चाहता था। अगर किसी को मारने की जरूरत है तो उसे मार डालो। यहां तक कि अगर लंबे समय तक द्वेष थे, तो श्रेया कल्शन और अन्य लोगों के साथ एक छोटे से दुस्वप्न सिक्के की खेती उन्हें मिटा देगा। उसके पास जो बुद्धि थी, उससे लाश पहले ही मिट चुकी थी। सुधीर कपूर के पास फिलहाल कोई जरूरी काम नहीं था। वह झुक गया और लूटपाट करते हुए स्थिति को देखता रहा। इस तरह के समय में वह चाहता था कि सनाया कुरैशी और अन्य लोग इस स्थिति को कवर करने के लिए यहां हों, बस अगर कोई और बंदूक हो। उसने उस इच्छा को अपने आप से बुदबुदाया, फिर अचानक जम गया। क्या यह मूल रूप से सनाया कुरैशी और अन्य लोगों को मानव ढाल बनने के लिए नहीं कह रहा था? ओह, वह थोड़ा बेशर्म महसूस कर रहा था। उनकी बैकपैक इन्वेंट्री भरी हुई थी। शोभित तेवतिया के पैक से छलकी हुई वस्तुओं को उठाने के बाद सुधीर कपूर शोभित तेवतिया के शव को दूसरी लूट के लिए खोजते रहे। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, खिलाड़ी कभी कभी राक्षसों की तरह काम करते थे। जब आप किसी को मारते थे, तो उनके पैक की सभी वस्तुएं फट जाती थीं और हत्यारे को 30 सेकंड की पहली पिक विंडो मिलती थी। अचानक सुधीर कपूर रुके, अपनी बाईं ओर देखा और अपनी पिस्तौल उठाई। गोली मत मारो, यह मैं हूं, हेमंत बैरागी। एक आकृति जल्दी से कवर से बाहर निकली, हाथ उठाए हुए। ओह, यह तुम हो। मुझे लगा कि तुम एक ज़ोंबी हो, सुधीर कपूर ने हंसते हुए कहा। जैसे जैसे हेमंत बैरागी करीब आए, उनकी रूपरेखा स्पष्ट हो गई। उन्होंने निगल लिया और सुधीर कपूर से कहा, सुधीर कपूर, मैंने अभी अभी गोली की आवाज सुनी, क्या तुमने शोभित तेवतिया को मार डाला? सुधीर कपूर ने शोभित तेवतिया के सिर में खून के छेद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उसने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की और इसके बजाय मारा गया। अच्छा मारना। मुझे हमेशा संदेह था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। हेमंत बैरागी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शोभित तेवतिया का रूममेट हूं। सुधीर गे, क्या आप मुझे डॉम 24 की चाबी दे सकते हैं? नहीं। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और शोभित तेवतिया को लूटते रहने के लिए नीचे झुक गया। लेकिन जैसे ही वह झुका, उसकी पिस्तौल उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिर गई।
हेमंत बैरागी के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। 2-3 कदम बढ़ते ही वह सुधीर कपूर से 2 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। धड़ाम! सुधीर कपूर ने मुड़कर कहा, एक बेसबॉल का बल्ला कहीं से दिखाई दिया और उन्होंने हेमंत बैरागी के माथे पर प्रहार करते हुए उसे वापस घुमाया। हेमंत बैरागी साफ सुथरी गिरा, उसकी खोपड़ी ढह गई। जो कोई भी मेरे दरवाजे को लात मारता है वह मरने वाला है। एक गोली बचाकर सुधीर कपूर काफी खुश हो गए। वह लूटपाट करने के लिए वापस चला गया। शोभित तेवतिया के पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बस कुछ डिब्बाबंद सामान और एक हॉकी स्टिक। हेमंत बैरागी और भी गरीब थे, उसके पैक में 3 आइटम सभी भोजन थे और उसके पास केवल एक छोटा खंजर था। सुधीर कपूर ने हॉकी स्टिक को अपनी पीठ के पीछे लटका दिया, अपनी बेसबॉल कैप को ठीक किया और जिम की ओर चल पड़े। किसी ने कभी नहीं कहा कि संसाधन बिंदु रात में आइटम पैदा नहीं करेंगे। उनके पास पहले रात में कोई नहीं आया था। सुधीर कपूर ने जिम में प्रवेश किया और चारों ओर खोजने के बाद वास्तव में कुछ पाया। बेर का फूल 3। प्रकार कार्ड। रैंक अज्ञात। विवरण अलग नहीं किया जा सकता। पता नहीं यह किस लिए है। उसने कार्ड को अपनी आंतरिक जैकेट की जेब में डाल दिया। गेमर्स को पता था कि इन अज्ञात चीजों का अक्सर संग्रह मूल्य होता है और जब कोई अपग्रेड आवश्यकताएं नहीं होती हैं तो यह व्यावहारिक रूप से अंदर रहस्य चिल्लाता है। जिम खत्म करने के बाद सुधीर कपूर सीधे निकटतम अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने चैट को बार बार चालू और बंद किया, जिससे अन्य खिलाड़ियों की गतिविधियों को इकट्ठा किया गया। बड़े जोम्बी की मौत की खबर पहले ही फैल चुकी थी और पॉइंट्स लीडर बोर्ड के माध्यम से सभी को पता था कि सुधीर कपूर हत्यारा था। अब पूरी सार्वजनिक चैट सुधीर कपूर के उल्लेखों से भर गई थी। उसने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी बंदूक हाथ में रखते हुए, क्योंकि वह स्थिर गति से दौड़ता था। अन्य खिलाड़ी प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, जमीन पर हर जगह मुफ्त आपूर्ति थी और उन्हें क्यों नहीं उठाया गया। जल्द ही सुधीर कपूर अस्पताल पहुंचे और वहां एक उल्लेखनीय व्यक्ति को देखा। जब नकुल ने सुधीर कपूर को देखा तो उन्होंने निगल लिया और अपनी पीठ के पीछे एक मेडिकल किट छिपा दी। सुधीर कपूर ने नकुल को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं, बिना किसी देरी के तुरंत अगले संसाधन बिंदु पर चली गई। नकुल ने राहत की सांस ली और अस्पताल से भी बाहर निकल गया। यह जगह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगी, यह मुसीबत का दृश्य बन जाएगा। इसके बाद सुधीर कपूर उपकरण कक्ष और कैफेटेरिया में गए। उन्हें लेवल 2 आइटम की एक जोड़ी मिली। इंस्टेंट सिरोलिन स्टेक। प्रकार भोजन। रैंक 2। तृप्ति 100। प्रभाव सहन शक्ति को जल्दी से बहाल करता है। अपग्रेड आवश्यकता 40 दुःस्वप्न सिक्के। विवरण मैं एक स्वादिष्ट स्टेक हूं। मिश्र धातु लड़ाकू ब्लेड। प्रकार ठंडा हथियार। रैंक 2। क्षति 30। स्थायित्व 25/25। डिसिप्लिन पैदावार मिश्र धातु X10। अपग्रेड आवश्यकता 150 दुःस्वप्न सिक्के। विवरण कोई विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन बस मेरे स्थायित्व को देखें, स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत। बेसबॉल बल्ले का स्थायित्व केवल 14 था, मिश्र धातु लड़ाकू ब्लेड का 25, निश्चित रूप से टिकाऊ। उपकरण कक्ष के दरवाजे से गुजरते हुए सुधीर कपूर ने एक ज़ोंबी को देखा जिसके दोनों पैर फटे हुए थे, जो अभी भी जीवित थे। उसने लापरवाही से लड़ाकू ब्लेड खींचा, उसे उसकी गर्दन पर रखा और नीचे दबाया। ज़ोंबी का सिर तुरंत गिर गया। इतना तेज, सुधीर कपूर ने थोड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसी समय छात्रावास प्रसारण शुरू हुआ। छात्रावास प्रसारण सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया गया है। खेल का यह दौर जल्दी समाप्त हो गया है। पहले डॉम सर्वाइवल गेम से बचने के लिए सभी को बधाई। दूसरा दौर 7 दिन और 14 घंटे में शुरू होगा। लीडर बोर्ड पुरस्कार 3 मिनट में एक एक करके वितरित किए जाएंगे। अंक लीडर बोर्ड। सुधीर कपूर 201, नकुल 100, रेविक जेम्स 98। यह छात्रावास की इमारत एक मूल सीलबंद इमारत थी। सभी की बहादुर लड़ाई के लिए धन्यवाद।
इसे खोल दिया गया है और इसे शीर्षक से सम्मानित किया गया है, मैड किंग। हर कोई मैड किंग फेज 1 के खिलाड़ी हैं। अनसीलिंग का जश्न मनाने के लिए जब सूरज की रोशनी की पहली किरण छात्रावास की इमारत में प्रवेश करती है तो इमारत के नीचे एक सुपर बड़ा उपहार पैक रखा जाएगा, बने रहें। दुकान और ब्लड मिस्ट एक्सप्लोरेशन मोड भी तब खुलेगा, बने रहें। छात्रावास का प्रसारण कुछ हद तक ऊंचा लग रहा था, जैसे कि सील खोलना एक बहुत बड़ी बात थी। सुधीर कपूर को इस अनसीलिंग में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन डॉम में वापस जाना अभी समझदारी भरा कदम था। उसके पास सामान का एक गुच्छा था और जब वह लौटा तो उसे नंबर 1 रैंक वाला बड़ा उपहार पैक मिलने वाला था। यह हाथ में 10 बम्पर हार्वेस्ट कार्ड रखने जैसा था, इसे न खोलने से वह चिकोटी काट लेगा। सुधीर कपूर अपना चाकू और बंदूक पकड़कर सुरक्षित और बिना किसी बाधा के 10वीं मंजिल पर पहुंचे। सभी खिलाड़ी चैट रूम में खुशी से जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ ने अपने कमरों से बाहर भागने की हिम्मत की, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि सभी लाश वास्तव में मर चुके थे। डर अभी भी बना हुआ था। सुधीर कपूर, तुम वापस आ गए हो, श्रेया कल्शन ने आश्चर्य से कहा जब उसने सुधीर कपूर को बड़े और छोटे बंडल लेकर दरवाजे से प्रवेश करते देखा। हाँ। सुधीर कपूर ने विविध सामान रखा और कहा, घर पर कुछ नहीं हुआ, है ना? सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया, नहीं। श्रेया कल्शन ने गर्व से अपनी नाक उठाई और अहंकार से कहा, अगर कोई समस्या होती तो हम आपसे चैट रूम के माध्यम से बहुत पहले ही संपर्क कर लेते। मैंने सनाया कुरैशी से कहा कि जब तक जरूरी न हो आपको परेशान न करें, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सनाया कुरैशी तुरंत शर्मिंदगी से शर्मा गई। उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि वह सुधीर कपूर से संपर्क करना चाहती हैं। सुधीर कपूर को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से भी कम समय हुआ था। हालांकि दोनों महिलाएं चिंतित थीं, लेकिन सुधीर कपूर का ध्यान भटकाने के डर से दोनों ने भी मैसेज नहीं भेजे थे। बहुत बढ़िया। सुधीर कपूर ने उनकी तारीफ की। हे। श्रेया कल्शन अपने मुंह के कोने पर मुस्कान को दबा नहीं सकी, अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रही थी जैसे कि उसकी पूंछ आसमान तक हिलने वाली थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में किस बारे में इतनी आत्मसंतुष्ट थी। लवण सिन्हा, ये सब चीजें क्या हैं? सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर द्वारा रखी गई वस्तुओं को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। लूट। सुधीर कपूर ने संक्षिप्त जवाब दिया, फिर कहा, 3 मिनट की समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हमें इन्हें देखने से पहले खेल पुरस्कार न मिल जाएं। यह सुनकर सनाया कुरैशी खुशी से झूम उठी। लवण सिन्हा उसे अपने लोगों में से एक के रूप में मान रहा था, इन पकड़ी गई वस्तुओं को उससे छिपा नहीं रहा था। सुधीर कपूर के बोलने के 10 सेकंड से भी कम समय के बाद डॉर्म सर्वाइवल गेम के पुरस्कार आ गए। सुधीर कपूर को शीर्ष खिलाड़ी बनने के लिए बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं, डॉर्म अपग्रेड काउंट X1, सुविधा X1, एबिलिटी पोशन X1, फ्री एट्रीब्यूट +6, बैकपैक को 3x3, 10,000 कॉपर सिक्कों में अपग्रेड किया गया। नकुल को दूसरा खिलाड़ी बनने के लिए बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं, डॉर्म अपग्रेड काउंट X1, एबिलिटी पोशन X1, फ्री एट्रीब्यूट +5, बैकपैक को 2x2 में अपग्रेड किया गया, 7,000 कॉपर कॉइन। तीसरा खिलाड़ी बनने के लिए रेविक जेम्स को बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं, डॉर्म अपग्रेड काउंट X1, एबिलिटी पोशन X1, फ्री एट्रीब्यूट +4, बैकपैक को 2x2, 5,000 कॉपर कॉइन में अपग्रेड किया गया। हिमांशी सक्सेना को चौथा खिलाड़ी बनने पर बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं, डॉर्म अपग्रेड काउंट X1, फ्री एट्रीब्यूट +3, बैकपैक को 2x2, 3,000 कॉपर कॉइन में अपग्रेड किया गया। 4 से 10 तक के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार सभी समान थे। शीर्ष 10 से परे के खिलाड़ियों के लिए उन्हें केवल 2 मुफ्त विशेषता अंक, 2x2 बैकपैक अपग्रेड और 1,000 कॉपर सिक्के प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त कोई आवाज घोषणा नहीं की गई थी, केवल संख्याओं की पंक्तियां थीं। अरे, मैं वास्तव में नकुल के नीचे हूं। रेविक जेम्स लोगों के एक समूह के साथ आराम कर रहा था जब उसने आवाज की घोषणा सुनी और शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जानता था कि वह सुधीर कपूर को पीछे नहीं छोड़ सकता। 200 अंकों का अंतर पहली नजर में निराशाजनक था, लेकिन वह नकुल से कुछ ही अंक पीछे थे।
हालांकि उनके पुरस्कार समान थे, लेकिन वह बस इसके बारे में नाखुश महसूस कर रहे थे। एओजी कि नकुल सिर्फ शुद्ध भाग्यशाली है, नाराज मत हो। वह सुधीर कपूर भी शायद एक जैसे हैं, दोनों सिर्फ अवसरवादी हैं। एओजी जल्दी से जांचें कि आपके पुरस्कार क्या है, कि एबिलिटी पोशन अद्भुत लगता है। अरे वैसे क्या हमें नकुल के घर जाना चाहिए और उसके पुरस्कार चुरा लेना चाहिए? चलो चलते हैं, चलो सब एक साथ चलते हैं। छात्रावास 186। ओह महान हिमांशी, बढ़िया, हम चौथे स्थान पर हैं। तान्या वर्मा ने अपने हाथ ऊंचे उठाए, जयकार करते हुए और इधर उधर कूदते हुए। हाँ, हिमांशी सक्सेना ठठाकर हंस पड़ी, उनके गोलमटोल गाल उसकी आंखों को चीरे में दबा रहे थे, अपनी खुशी को छिपाने में असमर्थ थे। वाह, वह करीब था, लगभग शीर्ष 10 से बाहर हो गया। अपने छात्रावास में आनंद ने राहत की सांस ली, कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य नहीं रखा, लेकिन वह सबसे बुरा भी नहीं हो सका। शीर्ष 10 से परे खिलाड़ियों को केवल बुनियादी कल्याण प्राप्त करने के रूप में माना जा सकता है। भाई, तुम अभी भी मर चुके हो। अनिल सिंह ने ललन की लाश को देखा और आह भरी। ज़ोंबी को देखते हुए ललन को कैट डेमन ने मार डाला था।